फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दी एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको न्यू न्यू वीडियोस चैनल पर मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली पबजी मोबाइल गेम पर है। इस गेम में बहुत से इश्यूज आते हैं जब हम इसको लैपटॉप पे या पीसी पे इंस्टॉल करते हैं, तो हमारी जो है स्क्रीन वो ब्लैक हो जाती है, वाइट हो जाती है। तो इस वजह से हम गेम पीसी पे नहीं खेल सकते। बेसिकली एंड्रॉयड गेम है, लेकिन इसके लिए जो ये टीसेंट गेमिंग बॉडी इंजन है, इस पे हम इसको पीसी पे या लैपटॉप पर भी खेल सकते हैं। लेकिन जब इसको इंस्टॉल किया जाता है तो इसमें ब्लैक स्क्रीन या वाइट स्क्रीन की प्रॉब्लम आती है और गेम सही तरह चलती नहीं है, जिससे लैपटॉप स्टक हो जाता है या गेम स्टक हो जाती है। और बहुत से ड्राइवर वगैरह भी इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो मैं इसमें आपको दो मेथड बताऊंगा। अगर आप उसको दोनों में से कोई एक आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, तो आपकी जो गेम की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने पीसी के डेस्कटॉप पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपके फ़ोन जो लैपटॉप है या पीसी है उसमें कोई ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल लगा हुआ है। जैसे कि मेरे में नवीडिया कंट्रोल लगा हुआ है। आप में अगर लगा हुआ है ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ तो आपको ये ऑप्शन या यहाँ पे कोई ग्राफिक कार्ड नहीं होगा, जस्ट ये व्यू सॉर्ट बाय रिफ्रेश आगे और ये जो स्क्रीन रेजोल्यूशन और पर्सनलाइजेशन, बस इसके ऑप्शन आ रहे होंगे। अगर आपका कोई ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है तो आप उस पर क्लिक कर लें। तो मोस्टली नवीडिया का होता है, तो आप इस पर क्लिक करें। सबसे पहला तरीका ये है। ये कुछ पीसी पे जो है ना इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जिनमें ये ग्राफिक कार्ड होगा, इसी ये सेटिंग सिर्फ उनके लिए है। सो आपने मैनेज 3D सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर आकर पावर मैनेजमेंट को मोड को जो है परफॉर्मेंस हाई पे क्लिक कर देना है। और सेकंड मेथड जो है, सेकंड जो आपने करनी है वो ये वर्टिकल, ये जो लास्ट पे है वर्टिकल साइंस, इसको आपने ऑफ़ कर देना है। फर्स्ट ऑफ आपने ये करना है। उसके बाद आपने प्रोग्राम सेटिंग पर आना है और यहाँ से अपना गेम सेलेक्ट करनी है। जो गेम्स जिस पे आप ये सेटिंग करना चाह रहे हैं, जो भी गेम होगी जिसमें भी नवीडिया ग्राफिक कार्ड को प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं पबजी, जो कि ट्रेंडिंग गेम है। सो आपने इस गेम को सिलेक्ट कर लेना है। सो अगर यहाँ पे आपको ये आप गेम नहीं मिले तो आपने ऐड पर क्लिक करना है, यहाँ से ब्राउज़ पर क्लिक करना है और सी में जाकर प्रोग्राम फाइल्स में ये टीसेंट गेम असिस्टेंट, इस पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग्स आएंगी। आपने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना, जस्ट आपने जाना है पावर मैनेजमेंट मोड पर जाकर इसको मैक्सिमम कर देना है, बिल्कुल पीछे की सेटिंग की तरह, और वर्टिकल सेंस को ऑफ़ कर देना है। जब आप इसको ऑफ़ कर लें तो आपने इसको सेव कर लेना है। और फर्स्ट पे जो सेटिंग है एडजस्ट इमेज सेटिंग, इस पर क्लिक करके आपने यूज़ माय पर प्रेफरेंस, इसको आपने यहाँ से परफॉर्मेंस पर ले आना है। जब आप ये सब कर लें तो आपने फिर एडजस्ट वीडियो एंड क्लोज कंट्रोल सेटिंग पर आना है और यहाँ पर आके आपने इस पर लगा देना है विद द वीडियो प्लेयर सेटिंग, और आपने सब इस पे फिर अप्लाई कर देना है। फ्रेंड्स, जब आप ये सेटिंग कर लें तो फिर आपने अब ये जो सेटिंग है ये तमाम पीसीज़ के लिए है जिनमें ग्राफिक कार्ड हो एक्सटर्नल है या नहीं है। तो अगर ग्राफिक कार्ड है तो आपने वो सेटिंग कर लेनी है। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आपने पहला वाला स्टेप जो है वो उसको छोड़ देना है और इस नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है और आपने इस यहाँ पर आकर सेटिंग पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरे पास गेम जो है, इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मोस्टली जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो आगे मैं आपको शो करता हूँ।
अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी चेकिंग फॉर अपडेट्स हो रही है। यहाँ तक तो गेम ठीक चलेगी, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही ये अकाउंट की तरफ या आगे रनिंग प्रोसेस पर जाएगी तो कुछ पीसीज पे इशू आता है कि ब्लैक स्क्रीन हो जाती है या ग्राफिक्स से ही नहीं जो है नज़र आ रहा था, और कुछ पे वाइट स्क्रीन होते हैं। मेजर जो इशू ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो वाइट स्क्रीन की आती है, ये वाली प्रॉब्लम। जब ये पीसीज पर प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली हम गेम को री इंस्टॉल करते हैं और दोबारा इंजन को इंस्टॉल करते हैं, तो फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो मैं आज इसको आपको बिल्कुल आसान स्टेप में बताऊंगा जिसमें आपको गेम को री इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा और बिल्कुल आसान से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिएगा जब ये जैसे ही गेम स्टार्ट होगी तो ये दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा इंजन पे। जैसी गेम रन हुई है तो ये वापस इस जगह पे आएगा। सो फ्रेंड्स इसको सबसे पहले तो आपने इसको ऑफ कर देना है इस इंजन को, और आपने सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आकर फ्रेंड्स आपने सबसे पहले बेसिक में इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इंजन पर आ रहा है और आपने इस पर क्लिक करना है ओपन GL प्लस पर। इसके बाद आपने इन दोनों जो रेंडरिंग कैशे है और इन्फोर्स ग्लोबल रेंडरिंग कैशे, इन दोनों को इनेबल कर लेना है। और सबसे पहले आपने क्लोज पर आकर यहाँ पर एंटी एलियास पर आपने क्लोज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो मेमोरी रखनी है वो यहाँ से 2 GB रख देनी है, और जो प्रोसेसर हैं उनको आपने 2 कर देना है, और जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है इसको आपने राइट क्लिक इस कस्टम पर क्लिक करके आपने ये वाला स्क्रीन रेजोल्यूशन ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने इसको ऑफ करना है और इसको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपने दोबारा स्टार्ट कर देना है इसको और प्ले पर क्लिक कर देना है।